इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। गुडविल। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। मतलब आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा 5 लाख रुपीस में। आई चेक, आपने कहा आपका बिजनेस मेरा हुआ, ये लो पकड़ो 5 लाख रुपए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इस चीज को? परचेज कंसिडरेशन। गिवन है 5 लाख परचेज कंसिडरेशन, मतलब वैल्यू क्या लगाई बिजनेस की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा पॉइंट है बट मजेदार। आपने बिजनेस 5 लाख का लिया, जरूर थोड़ी ना बिजनेस की वैल्यू उतनी ही रही हो, तो आप निकालोगे वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस और कुछ नहीं, नेट वर्थ होती है। क्या होती है? नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज कहां से आया ये फॉर्मूला? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो बचपन में हमने सीखा था कि कैपिटल को नेट वर्थ भी बोला जाता है, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो देखते हैं इस बिजनेस की नेटवर्थ थी कितनी, एसेट्स कितने हैं, देख लेते हैं एक-एक करके। फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स 8 9,10,000। एसेट्स हैं 9,10,000। लायबिलिटीज कितनी है? 80 90 610। तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या आई? एसेट्स 910 माइनस लायबिलिटीज 610, तो क्या आई? 3 लाख। 3 लाख का बिजनेस आपने कितने का टेक ओवर करा? 5 लाख का। एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो किसी बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, तो एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के होते हैं? गुडविल। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गुडविल की, थियोरेटिकली जब हम पढ़ रहे थे ना गुडविल, तब आया था ये कहीं पे कि गुडविल इज द एक्सेस पेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन थी, तो तब ये टर्म्स यूज हुई थी, परचेज कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ बिजनेस। बट लेकिन जब तक कोई चीज अप्लाई नहीं होती, उससे रिलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वरना टर्म तो बड़ी सिंपल सी होती है। परचेज कंसिडरेशन मतलब आपने कितने का लिया वो बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस मतलब उसकी एक्चुअल वर्थ थी कितनी। एक्चुअल वर्थ थी 3 लाख, आपने बिजनेस लिया 5 लाख का, तो आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो किस चीज के थे? गुडविल। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन नहीं आता तो 0 ही मिलेंगे ना, मतलब आप क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पाओगे। यस और नो? तो समझ आया असाइनमेंट्स पूरी करना जरूरी क्यों है? टीएस ग्रेवाल में तो हमने सारे क्वेश्चन करे थे, ऐसा तो नहीं था, तो लेकिन उसके इलस्ट्रेशन में था। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए मतलब 100% तब हो पाएगा अगर आप अपनी असाइनमेंट्स को भी पूरा करेंगे। मैं तो पूरा नहीं करूंगा, मैं वैसे ही पूरा करता हूं, लेकिन कुछ चीजें तो मैं आप पे छोड़ूंगा ना, कि आप अटेम्प्ट करो, आप ऑनेस्टली अपने डाउट्स पूछो, तो मजा आएगा। तो ऐसे होगा काम हमारा पूरा, आपके चक्कर में बाकियों का भला हो जाएगा। कोई मेरे से डाउट पूछता है तो मैं बोलता हूँ ग्रुप पे पूछो डाउट, बोलता हूँ कि नहीं बोलता? क्या रीजन हो सकता है उसका? किसी और का भी तो हो सकता है डाउट, और किसी और का हो या ना हो, उस बेचारे को भी तो पता चल सकता है कि हो ऐसा भी है कुछ। तो एक दूसरे की हेल्प ही हुई ना, कि मैंने कोई क्वेश्चन करते हुए मेरे को लगा कि ओहो ये तो नहीं हो रहा सर, ये डाउट है। हो सकता है आप बिजी थे, आप कर ही नहीं पाए, तो लेकिन अगर कोई कर रहा था और उसका डाउट था, तो हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, तो उन चीजों को तो ध्यान से कर ही लिया करो। ओके प्लीज, तो डाउट ग्रुप पे पूछो यार, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूं, सेम ही तो सिलेबस है, दूसरों का भी भला हो जाएगा। डोंट बी सो सेल्फिश। ओके चलो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख,
तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो गुडविल क्या होती है? परचेज कंसिडरेशन माइनस वैल्यू ऑफ द बिजनेस। परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 5 लाख। और वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितनी है? 3 लाख। तो गुडविल कितनी है? 2 लाख। गुडविल तो आ गई। अब उन्होंने बोला था कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखेंगे, हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, तो जब हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज भी कुछ टेक ओवर करी है, टू लाइबिलिटीज जो है अभी पास करके दिखाऊंगा, टू पेमेंट हुई है किसको? वेंडर, जिससे भी आपने बिजनेस एक्वायर करा है। तो हम देखेंगे कि उसका नाम गिवन है कि नहीं है, उसको पेमेंट हुई है चेक से। बेटर रहेगा कि दो ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करना चाहिए, बिजनेस टेकन ओवर, सेकंड पेमेंट मेड। तो देखेंगे हमने किसका बिजनेस लिया, वो गिवन है कि नहीं है, श्री शिवम। अब ध्यान से देखना कि एंट्री होनी कैसे चाहिए, बेटर प्रेजेंटेशन। तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, बेटर रहेगा कि एंट्री को हम स्प्लिट करें दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में मतलब पहले बिजनेस टेकन ओवर, सेकंड सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी। तो जर्नल बना लेंगे प्लीज। तो पहली एंट्री क्या है? एसेट्स। क्या क्या एसेट्स एक्वायर करें? फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स। ध्यान से देखेंगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, आप प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, मैं इसमें लाइनें भी नहीं खींच पाऊंगा। क्या क्या एसेट लिए थे? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इन्वेंट्री, डेटर्स, और गुडविल, वो भी तो एसेट है ना। यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, कि वो तो हमने कैलकुलेट करा है। टू लाइबिलिटीज क्या क्या थी? टू क्रेडिटर्स, टू salaries payable, टू outstanding expenses। क्लियर? टू पार्टी का नाम क्या है? शिवम, श्री शिव, रिस्पेक्ट, श्री शिवम। परचेज कंसिडरेशन, फर्नीचर कितने का था? 10, डेबिट क्रेडिट, फर्नीचर 10, इन्वेंट्री 750, डेटर्स 150, गुडविल 2 lakhs, creditors 520, salaries payable 75, outstanding expenses 50, 15, और परचेज कंसिडरेशन 5 लाख। डेबिट्स और क्रेडिट देखेंगे, मैच करने चाहिए, ठीक है। बीइंग बिजनेस टेकन ओवर, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? श्री शिवम डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आपने चेक से पेमेंट कर दी, लायबिलिटी सेट। कोई भी डाउट? तो जर्नल एंट्रीज सिंपल है बट डिफरेंट है। एसेट्स टेकन ओवर, बिजनेस टेकन ओवर, तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी। गुडविल हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस और कुछ नहीं, आपकी नेट वर्थ होती है। नेट वर्थ इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। कोई भी डाउट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बस ध्यान देना कि जब आप वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल रहे हो, तो अगर आइटम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड अगर यूज हो रहा हो, तो कुछ होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो फिर वो सब फॉर्मूले याद रखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंट मेथड भी आ सकता है ना।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कंसिडर करना है, क्या क्या नहीं कंसिडर करना, वो सारे रूल्स सेम रहेंगे। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, उन सब चीजों का ध्यान रखना। सिंपल है बट वेरिएशंस बहुत सारी हो सकती है।